द क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स माइनस का बी लिखा है. दिस इज एफ एक्स इज गिवन टू अस एज मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स माइनस बी प्लस c times modulus x, and it says that this function is strictly increasing. ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस बात पे, ये strictly increasing दिया गया है at least one point of the non derivability or non differentiability of the function. कम से कम एक पॉइंट पर ये फंक्शन, ये ध्यान देने की बात है, कम से कम एक पॉइंट पर ये फंक्शन, कौन से पॉइंट पर? कम से कम वो पॉइंट जो नॉन डेरिवेबल है जहां पर फंक्शन, और हमें कंडीशंस दे रखी है ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है, तब हमने बताना है ए बी सी के बीच में रिलेशन या इनइक्वालिटी आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस. ठीक है, तो पहली बात ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो फंक्शन दिया गया है इसके अंदर में मॉड्यूलस इन्वॉल्व है, तो हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं. क्या क्या आएंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट? पहली बात तो इस मॉडुलस को जीरो कर दो अलग से, इसके अंदर में जो लिखा है, और इसके अंदर में मॉड के अंदर में जो लिखा है उसको जीरो कर दो, यानी क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक आ गया ax माइनस का b इक्वल टू 0 यानी b डिवाइडेड बाय a, और एक आ गया x इक्वल टू 0 यानी 0, और b और a दोनों पॉजिटिव हैं, तो कंफर्म है दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर. ये बात तो यहां तक क्लियर हो जाती है. अब आइए दोस्तों, अब हमने बोलना है, बताना है कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कम से कम एक पॉइंट पर नॉन डेरिवेबिलिटी के. अब हमें पता है मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर में नॉन डेरिवेबिलिटी का पॉइंट कौन सा होता है? नॉन डेरिवेबिलिटी का पॉइंट वो कौन कौन होगा? आपने आप सोच कर देखिए, जहां पर क्या आता है? एक शार्प कॉर्नर आता है. क्या आता है? शार्प कॉर्नर आता है. अब हमें यहां साफ साफ पता लग रहा है ये वाला फंक्शन, दिस वन, क्योंकि दिस एफ एक्स इज एन एडिशन ऑफ टू फंक्शंस. लेट अस से एक का नाम gx रख दिया, एक का नाम hx रख दिया. जो gx है यानी दिस फंक्शन, इट इज नॉन डेरिवेबल एट b बाय a, बट इट इज डेरिवेबल एट b बाय a. तो डेरिवेबल प्लस नॉन डेरिवेबल मिलकर के नॉन डेरिवेबल हो जाता है, मतलब नेट फंक्शन नॉन डेरिवेबल होगा b बाय a पर. और इसी तरह ये जो फंक्शन है अगला, यानी दिस वन, दिस इज नॉन डेरिवेबल एट 0, बट इट इज डेरिवेबल एट 0, क्योंकि इसके अंदर में शार्प कॉर्नर आ रहा है 0 पर मॉड्यूलस x की बदौलत, और इसके अंदर में ऐसा नहीं आ रहा है, तो बट ये फंक्शन नॉन डेरिवेबल है और ये फंक्शन डेरिवेबल है, तो दोनों मिलकर के डेरिवेबल प्लस नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0 विल बी नॉन डेरिवेबल. तो नॉन डेरिवेबल के जो पॉइंट्स आ गए वो 2 पॉइंट्स आ गए, और वो कौन कौन से आ गए ये अपने को समझ में आ गया. एक आ गया 0 और एक आ गया b बाय a, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. क्योंकि सबसे पहले नॉन डेरिवेबिलिटी के लिए हम सस्पिशियस पॉइंट्स देखते हैं, और फिर वाया द डेफिनेशन ऑफ और द प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेबिलिटी प्लस नॉन डेरिवेबिलिटी एट अ पॉइंट व्हिच रिजल्टेड इन द फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल एट बोथ ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड b बाय a. तो ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए. फंक्शन ने कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. फंक्शन क्या है? ये ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. कहां पर? कम से कम एक पॉइंट पर जो कि नॉन डेरिवेबिलिटी का पॉइंट है. मतलब आउट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स कम से कम एक पॉइंट पर फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो आइए दोस्तों इसके बारे में ग्राफ बनाते हैं, और आइए सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं. हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया. सबसे पहला काम, हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, क्योंकि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट आए, एक आया 0 और एक आया b बाय a. तो 0 ये रहा, b बाय a ये रहा, तो 3 भागों में बट जाएगा, क्योंकि b बाय a तो पॉजिटिव है. ठीक है, अब 3 भागों में अगर मैं बांटूंगा तो आपके सामने ये रहा फंक्शन की डेफिनेशन. वी कैन डिफाइन इट हियर आल्सो. लेट मी हेल्प यू इन डिफाइनिंग द फंक्शन. देखिए दोस्तों, मॉड्यूलस ऑफ ax माइनस b प्लस मॉड्यूलस ऑफ ax माइनस का b प्लस c मॉड्यूलस x. आइए दोस्तों हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं. डिफाइन करते हैं. अब डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसा हमने उधर अभी अभी बनाया, पॉइंट्स आ गए हमारे पास. क्या क्या पॉइंट आ गए? एक आ गया 0 और एक आ गया b बाय a. तो एक रीजन ये रहा, दूसरा रीजन ये रहा, तीसरा रीजन ये रहा. करेक्ट? तो अगर मैं fx की बात करूंगा, ऐसे फर्स्ट रीजन में बात करूंगा, तो इस रीजन के अंदर में मतलब x, जैसा कि हमने यहां भी लिया है, देखिए दोस्तों, x लेस देन 0. इक्वलिटी कंसिडर आपकी मर्जी करने में कर सकते थे, पर नहीं की, कोई बात नहीं. तो
आगे कंसिडर कर लो x लेस देन 0। अगर 0 से छोटा है x यानी नेगेटिव नंबर है, तो खुद सोच करके देखे दोस्तों, a तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नंबर के अंदर में नेगेटिव नंबर ही ऐड हुआ, माइनस भी तो नेगेटिव हो गया, तो नेट नेगेटिव हो गई बात ये। यानी ये क्या बनेगा, b माइनस का ax आ जाएगी बाहर बात। ये गेटिंग माय पॉइंट? ये बाहर क्या आएगी वैल्यू, b माइनस का ax आएगी। तो दिस इज b माइनस का ax माइनस का cx। यहां तक बात समझ में आती है? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x बाहर क्या आता है, अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो माइनस x आता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो वही बात मैं यहां कर रहा हूं, b माइनस ax माइनस का cx। इसी तरह अगर x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के b बाय a पर ओपन इंटरवल लगा दिया मैंने, यानी इस इंटरवल के अंदर में आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज 0 से लेकर के ओपन b बाय a, इस इंटरवल में अब 0 से तो बड़ा है x, अब 0 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव आ जाएगी, ये तो तय है ना। लेकिन ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी क्योंकि x b बाय a से छोटा है, b बाय a से छोटा है, तो यानी ये बनेगा b माइनस का ax प्लस का cx। क्लियर? और इसी तरह x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू b बाय a हो जाए, अगर b बाय a से बड़ा या बराबर है, तो क्या बन जाएगी बात, तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहेगी और ये भी पॉजिटिव, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, यानी ax माइनस का b प्लस का cx आ जाएगा। करेक्ट? अब मैं क्या कर सकता हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बात मैं कर सकता हूं आप सबके लिए, क्या कि x वाली टर्म्स को एक साथ लिख दें, यानी b माइनस का x टाइम्स ऑफ a प्लस c आ गया ये, और ये क्या बन गया, कॉरस्पॉन्ड्स टू b प्लस x टाइम्स ऑफ c माइनस a आ गया, और दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू कितना आ गया, x टाइम्स ऑफ a माइनस का c और a प्लस का c एंड माइनस का b आ गया। तो इस रीजन में ये रहा फंक्शन की डेफिनेशन, इस रीजन में फंक्शन की डेफिनेशन, और इस रीजन में फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास आ गई। सो दिस इज हाउ वी डिफाइंड द मॉड्यूलस फंक्शन एज पर देयर क्रिटिकल पॉइंट्स आफ्टर डिवाइडिंग इनटू द थ्री रीजन्स। ठीक, अब डिफाइन करने के बाद दोस्तों यही डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखे, यहां पर लिखे, जैसे x लेस देन 0 था तो b माइनस ऑफ a प्लस c इंटू एक्स, तो b माइनस ऑफ a प्लस c इंटू एक्स, या फिर b प्लस एक्स टाइम्स ऑफ c माइनस a, इस तरीके से हमने फंक्शन को यहां पर लिख लिया। ये डेफिनेशन आ गई फंक्शन की। अब हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन फंक्शन के इंक्रीजिंग बिहेवियर के अंदर में बात करनी है अपने को। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फंक्शन के इंक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में अपने को बात करनी है, तो ध्यान से देखें दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं कि 3 केसेस ले लिए हमने आपके सामने, या तो c और a इक्वल होगा, या c a से छोटा होगा, या c a से बड़ा होगा। कारण क्यों, ऐसा क्यों लिया, हम ये सब जानते हैं कि a b और c ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ये बिल्कुल सही है बात, इसमें कोई गलती नहीं। ठीक, लेकिन ध्यान से समझिएगा इस बात को, a b c सारे पॉजिटिव तो हैं, लेकिन हमें ये तीनों केस में जो फंक्शन की डेफिनेशन, या इस केस में या इस केस में या इस केस में, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म के अंदर में ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर भाई a प्लस c स्लोप है यहां पर, तो यहां पर या यहां पर, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c और a बराबर हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर इस पोर्शन के अंदर में जब मिडल डेफिनेशन, जो मिड पॉइंट, जो अंदर में डेफिनेशन, जब 0 से b बाय a के बीच में डेफिनेशन दे रखी है, यहां पर c माइनस a, भाई c ग्रेटर देन a है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी, c लेस देन a है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, c इक्वल टू है तो स्लोप 0 हो जाएगी, यानी यहां पर फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इक्वल टू b हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए दोस्तों ध्यान से, ये लिखा है हमारे पास क्वेश्चन में इनिशियली कि a b c सारे पॉजिटिव दिए गए हैं, तो हमें अब उस हिसाब से फंक्शन को क्या ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाने के बाद फिर काम करेंगे हम, क्योंकि फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर के बारे में अपने को कमेंट करना है, कम से कम एक पॉइंट पर नॉन डेरिवेबिलिटी के, तब कंडीशन निकालनी है। तो ठीक है, आइए, तो उस हिसाब से हमने, अगर सी ए से बड़ा है, मान लीजिए ये पहला केस है, सी ए से बड़ा है, तो कंफर्म है इस केस में स्लोप क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई।
क्रिटिकल पॉइंट आ गई है, एक ये रहा क्रिटिकल पॉइंट, एक ये रहा क्रिटिकल पॉइंट, ऐसे ग्राफ बनाया जाता है। एक चीज आप सभी को मालूम होगी, जब भी एक फंक्शन के अंदर में, मॉड्यूलस के अंदर में जब भी दो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, आई एम रिपीटिंग, जब भी दो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं तब हमेशा जो ग्राफ है वो हमेशा टब शेप में बनता है। आई एम रिपीटिंग, टब शेप, मैं इसको लिख रहा हूं, टू क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर मैं ऐसा बोल दूं इवन क्रिटिकल पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी रूल आप लोगों को बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट रूल, और यू कैन इवन से इट एज इट इज अ ट्रिक टू मेमोराइज। ठीक है ना, कि दो क्रिटिकल पॉइंट हुए तो ये टब शेप ऐसा आएगा, या ऐसा, ऐसा नहीं, आई मीन इस तरीके से, जस्ट अ मिनट, इस तरीके से, ये ऐसा, ऐसा, ऐसा आ सकता है, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है, ये एक स्ट्रेट लाइन, यही होगा दो क्रिटिकल पॉइंट या इवन क्रिटिकल पॉइंट होंगे। लेकिन अगर ऑड क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ऑड क्रिटिकल पॉइंट्स, एग्जाम्पल मान लीजिए वन क्रिटिकल पॉइंट है, एग्जाम्पल अगर वन क्रिटिकल पॉइंट है तो हमेशा शेप एक शार्प कॉर्नर आएगा ऐसा। या फिर तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हुए, अगर मान लीजिए मैंने कहा तीन क्रिटिकल पॉइंट्स है, अगर तीन क्रिटिकल पॉइंट्स है, मैं लिख दे रहा हूं ये बात में, तो तीन क्रिटिकल पॉइंट्स है, उस केस में क्या होगा, आपने आप सोच करके देखिए, ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा, 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 और फिर ऐसा, ऐसा कुछ बनेगा, यानी एक शार्प कॉर्नर तो आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ आएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल और अ ट्रिक, यू कैन कीप इट इन योर माइंड्स। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, तो टब शेप बनेगा। तो टब शेप बना तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, जब सी ए से बड़ा है तो ये तो स्लोप पॉजिटिव आएगी, तो स्लोप पॉजिटिव आएगी। ध्यान से देखें दोस्तों, ये इंक्रीज कर रहा है इस केस में, ये स्लोप इंक्रीज कर रही है इस रीजन के अंदर में। और अब b बाय ए से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव स्लोप हुई, पॉजिटिव स्लोप हुई तो ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक। और यहाँ पर ये नेगेटिव स्लोप हो जाएगी, माइनस ऑफ ए प्लस, क्योंकि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो इसलिए गिरता हुआ ग्राफ आ गया, नेगेटिव स्लोप। ये पहला केस हो गया, यहाँ तक समझ आई मेरी बात? ठीक है। अब अगर c और a बराबर हो जाए तो 0 से लेकर के b बाय a के बीच में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू केवल और केवल b हो जाएगी, यानी दिस लाइन इज पैरेलल, दिस लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। एल से पार्ट उससे पहले नेगेटिव स्लोप आ रही है और उसके बाद b बाय a के बाद पॉजिटिव स्लोप आ रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। ठीक है। तीसरा केस, अगर c a से छोटा हो जाए, अगर c a से छोटा हो जाए यानी c माइनस a नेगेटिव हो गया, यानी स्लोप क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। स्लोप नेगेटिव आ गई तो दोस्तों 0 से लेकर के b बाय a के बीच में ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है अपने को, ये देखें ध्यान से। उसके बाद ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उससे पहले भी ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्लोप। ये तीन बातें आ गई अपने पास। अब आइए दोस्तों, ग्राफ हमें समझ में आ गए। आई एम श्योर ऑल ऑफ द थ्री ग्राफ्स आर क्लियर टू एवरीबडी। अगर ग्राफ क्लियर है तो हमने किस बात पे कमेंट करना था, अब फिर देखते हैं, आराम से समझते हैं, कोई जल्दी नहीं इस क्वेश्चन को समझने की, कि ग्राफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कम से कम एक पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी पर। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कम से कम एक पॉइंट पर, देखते हैं दोस्तों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इनमें से कहां आ रहा है। तो कम से कम एक पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या पहले केस की बात करूं, क्या इस पॉइंट पर कम से कम किसी एक पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है? 0 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। बी बाय ए पर यस, यस बी बाय ए पर ये पहला पार्ट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, बिल्कुल सही है बात ये। और अब यहां बात करते हैं, यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या? नोट एट ऑल, क्योंकि पहले फंक्शन घटा फिर कांस्टेंट हुआ। और यहां पर बी बाय ए की बात करूं, लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त पहले फंक्शन कांस्टेंट है फिर बढ़ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात ही नहीं करूंगा। और यहां पर बात करूं अगर मैं, यहां तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है 0 पर। और यहां पर बात करूंगा, यहां पर तो ये पॉइंट ऑफ क्या आ गया, मिनिमा आ गया। पॉइंट ऑफ क्या आ गया, ये मिनिमा आ गया। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कम से कम एक पॉइंट पर चाहिए था, तो ये पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। और यहां पर बात करूंगा, ये वाला जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना, लोकल मिनिमा की बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब सी ए से बड़ा है, ये हमारी कंडीशन आ गई, हमारी कंडीशन आ गई, यही तो पूछा गया था अपने से। अब सी ए से बड़ा है तो ध्यान से देखें दोस्तों, सी इज ग्रेटर देन ए, यानी ए ऑप्शन आपका इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो हमने इसके अंदर में क्या क्या बातें सीखी, मॉड्यूलस सीखा, उसको नॉन डेरिवेबिलिटी के पॉइंट सीखे, और
हमने फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है ये देखा, और शार्प कॉर्नर आ रहा है वहां पर नॉन डेरिवेबिलिटी आती है, डेरिवेबल प्लस नॉन डेरिवेबल एट अ पॉइंट गिव्स द रिजल्ट इज नॉन डेरिवेबल, ये देखा। और फिर हमने ये एक बहुत अच्छी ट्रिक सीखी इसके अंदर में कि इवन क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं तब कैसी शेप होती है एक ग्राफ की, और अगर ऑड क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं तो कैसा होता है। और फाइनली हमने ग्राफ्स बनाए और ग्राफ्स की बदौलत मैक्सिमम मिनिमा चेक किया और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का पॉइंट चेक करा, और हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही आ गया। Am I right?